नमस्ते। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए इस व्लॉग को यही शुरू करते हैं, श्री राधे रानी का नाम लेके। राधे राधे। तो सुबह का जितना काम होना था, करना रहता है, वो मैंने कर लिया है और इस तरह से ओढ़ पुढ़ के मैं स्टॉल लगा के बैठी हूँ क्योंकि आंगन में इतनी तेज़ हवा है ना, बता नहीं सकती हूँ। सर में दर्द हो जा रहा है, इतनी तेज़ हवा है। और सूर्य देवता का क्या ही सीन है यार, लग रहा है हॉलीडे पे चले गए हैं। कुछ दिन से दर्शन ही नहीं दिए हैं, तो लगता है वो भी न्यू ईयर सेलिब्रेट करने निकल गए हैं कहीं। खैर कोई नहीं, लेकिन अपना तो काम करना ही पड़ेगा। तो आप देख रहोगे कुछ देर से कि मैं ये कर क्या रही हूँ, तो चलो मैं बता देती हूँ मैं कर क्या रही हूँ। मैंने डलिए में ना पेपर लगा रही थी क्योंकि डलिया थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसमें, पेपर लगाने से सही रहता है। और ये देखो मैं क्या ला रही हूँ, उड़ी बाबा। ऐसे ला रही से लग रहा है डेड बॉडी को ठिकाने लगाने जा रही हूँ। खैर कोई नहीं, ऐसा नहीं बोलते, नहीं सो बैड मैनर। ओके, तो यहाँ पे मैं ना आलू की पूड़ी ला रही थी, जो मम्मी बोल रही थी मत उठाना गलती से भी, तो मैं घसीट के ला रही थी और मेरी हालत हो गई ख़राब। तो भाई गया था अपने एक भैया उनके साथ ना बाहर कहीं, और मेरा छोटा भाई लगता है ये पहली बार लाया होगा, इसमें ना आलू है। तो वो भैया को लाना था, मेन था वो भैया को लाना था, इसको भी लेके गए थे। तो ये बोला मेरे को भी सामान दे दो, मैं ले आऊँगा। तो मैंने बोला क्या लाएगा तू? तो बोलता है ये भैया को कुछ चाहिए ना, तो देखता हूँ ये क्या लेता है, मैं भी वही ले लूँगा। तो भैया कहीं गए हैं सेलिब्रेट करने के लिए, कहाँ, पूरी गए हुए हैं अपनी फैमिली के साथ। तो वो अपने घर में सामान ला करके दिए होंगे ताकि आप लोग भी सेलिब्रेट करना। तो भाई को बोला तुमको भी लेना है तुम भी ले लेना। तो ये ना उधर से आलू और प्याज लेके आया था। मैंने कहा भाई और कुछ ना मिला? बोला सब्जी तो बहुत तरह तरह का दिख रहा था दीदी, लेकिन समझ में नहीं, मैं लूँ तो क्या लूँ, जी अजी तो ले ही आते हैं। मैंने कहा कोई नहीं, ऐसे भी सड़ सुड़ जाना है, लाना नहीं। क्योंकि हमारे यहाँ ना क्या बोलूँ, माथा ख़राब हो जाता है। अभी देखते जाओ ना कितना सियापा है। जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं यही बोलती हूँ तुम लोग छोड़ दो, ठीक है। अब मैं जा रही हूँ, नया बिजनेस खोलूँगी, यही डलिया में सब भरूँगी, या जाके बाहर सामने मेरे अंकल का दुकान है, उसके दुकान के आगे बैठ जाऊँगी, सारा बेच के चली आऊँगी। रखने का भी सियापा है चूहे के डर से, जैसा मैं हर ब्लॉग में बोलती हूँ, सर दर्द है। तो इसको मैं उठा रही थी तो दिमाग से थोड़ा सा पहले खुला फिर खोला, अब ये डलिया मेरे से तो ना उठेगा रे बाबा। मम्मी कह रहे थे अगर तूने खबरदार बोले थे, खतरनाक मुँह से निकला। मेरी वोकेब थोड़ी सी मतलब थोड़ी सी कमज़ोर सी हो गई है, पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया है ना मैंने। तो इसको उठाना था, जो बहुत भारी रखा था, इसमें बहुत ज़्यादा आलू था। तो मैंने कहा मुझसे तो नहीं होगा, मैं टेबल लगा दी धो धाके कि इसके ऊपर रख दियो, क्योंकि बिस्किट में रखने का जगह है नहीं, रूम में रखूँगी तो रहेगा नहीं। तो उसके बाद फिर मैं नहा करके सीधा आपसे मिल रही हूँ। चाय शाय मैंने पी लिया है, क्योंकि नहाने के बाद चाय चाहिए, ठंड से हालत हो रखी थी ख़राब। लेकिन हमारे में है क्या, बिना नहाए किचन का काम नहीं करते हैं। तो आंधी आए, तूफ़ान आए, भूचाल आए, भूकंप आए, बर्फ़ गिर जाए, जो भी हो, नहा के किचन जाने का। और ऊपर से सर में दर्द हो रखा था इन्होंने, और ऊपर से साग ले आया था, ये सरसों है, और ये क्या था, बथुआ ही होगा, मुझे तो उतना पहचान में भी नहीं आता। मम्मी से पूछ रही थी मम्मी ये क्या है बताओ, तो मम्मी बताई ये बथुआ है, और इसमें मैंने ना धनिया पत्ता भी मिलाया था और मेथी का पत्ता मम्मी नोच के लाई थी। मम्मी पूछ रही थी ये क्या है मम्मी? मम्मी कहती ये मेथी है। मैंने कहा इतू सा से क्या होगा? मम्मी बोलती और ला दूँगी, उसे मिलाने के लिए लाया हुआ है। तो ये दादी वाला काम मुझसे नहीं होता, बहुत पेशेंस चाहिए साग को बीनने में और तैयार करने में। मम्मी बोल रही तू छोड़ दे, तू दूसरा कुछ कर ले, आंगन में बैठी हुई है, हवा भी चल रही है, फिर से सर में दर्द और बढ़ जाएगा। तो थोड़ा बहुत मैंने किया, फिर मम्मी ने कहा छोड़ दे, तो फिर मैंने छोड़ दिया था। और ये मैं आंवला कट करने चली आई थी। पता नहीं कौन कौन सा अजीब अजीब से शौक पाल रखे हैं मेरे हस्बैंड जी ने। बोला आज ना धनिया पत्ता और टमाटर नहीं, आंवला की चटनी बनाना। मैंने कहा सही है। उसके बाद फिर मैं लग गई थी अपने काम पे। इसमें जो कट मार्क होता है उसमें कट लगा रही थी, पता नहीं क्यों लगा रही थी, शायद मेरी मति चली गई थी हॉलीडे पे।
मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। मैं ऐसा क्यों कर रही थी मुझे नहीं पता, बट मैं कर रही थी। इसमें निशान बने होते हैं ना, उसमें और निशान मैं बना रही थी। ये सब कभी-कभी कालिदास वाले काम मैं कर लिया करती हूँ। क्यों करती हूँ, किस लिए करती हूँ मुझे नहीं पता, बस कर लेती हूँ। उसके बाद मैंने सोचा अगर बिजली देवी चली जाएगी तो दिल की अरमा आँसू मेरे स्वामी जी के बह जाएँगे, क्योंकि उनको खानी है चटनी और लाइट चली जाती है तो मैं पीस नहीं सकूँगी। तो सब काम छोड़-छाड़ के मैंने साग छोड़ दिया। मम्मी बोली मैं बीन लूँगी, मैंने कहा वेल एंड गुड, उसमें मैं कुछ दूसरा काम कर लूँगी। तो फिर मैं यहाँ चटनी बनाने के लिए आ गई थी। और सबसे बोरिंग काम लगता है ये धनिया पत्ता को धोना। इसमें बहुत बालू होता है यार, लेकिन सब काम बोरिंग है, करना तो पड़ेगा ही। क्या करें यार, पापी पेट का सवाल है, मेरा नहीं घर वालों का। मेरे को बस चले तो मैं चाय बिस्कुट देते रहो, मैं मस्त ठंडा काट लूँ उसी में। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने जड़ को साफ़ कर दिया है। और कभी-कभी धनिया पत्ता के अंदर ना भांग का पत्ता आ जाता है। अब भांग का पत्ता उसको पीस दूँगी तो घर वाले सोए रह जाएँगे। इसलिए मुझे चेक करना पड़ता है, अच्छे से चेक करके धो के फिर काट के फिर मैं उसकी बना रही हूँ यहाँ पे चटनी। सब काम छोड़ के पहले चटनी। भाई साहब लाइट चली जाएगी तो फिर जो मुझसे बोला गया वो मैं ना कर सकूँगी। बाद बाकी तो सारा काम हो जाएगा। इसलिए मम्मी बोलती है तुम दिमाग बहुत लगाती हो मैम। दिमाग मेरे पास कूट-कूट के भरा है मम्मी, इतना बारीक हो रखा है कि किसी को दिखता ही नहीं है। इसलिए सब काम छोड़ के पहले चटनी। चावल सब्जी को गोली मारो, चटनी पहले बननी चाहिए। तो इसलिए आमले को मैंने बॉयल होने के लिए डाल दिया था। वो बॉयल हो रहा था क्योंकि बिना बॉयल हुए तो फिर चटनी बनेगी नहीं। और पता नहीं हाँ मैं क्या बोल रही थी, शायद मम्मी बाहर बीन रही थी और कुछ पूछ रही थी, वही मैं बता रही थी। और बिजली देवी कट ना जाए इसलिए मैं फटाफट करते, ठंड के मारे तो हाथ काम ना कर रहा भाई साहब, क्या ही बोलूँ। और मैं मिर्ची दिखा रही थी कि आज मिर्ची दूंगी। और मिर्ची तीखी है कि नहीं है उसको तोड़ के स्मेल कर लोगे ना तो उससे बहुत हार्ड लगती है, समझ जाओ तीखी है। तो ये मिर्ची तीखी थी क्योंकि बाहर से ही पता चल रहा था, तोड़ने की जरूरत मेरे को पड़ी नहीं। और मेरा भाई जो है ना उसको चटनी बहुत तीखी चाहिए होती है। मैंने कहा खा बेटा, आज तो तुझे पता चलेगा दीदी ने क्या पीसा है। रोज़ बोलता है मेरे को कितनी मिर्ची दी थी तुमने। मैंने कहा अबे इतनी दी थी। अरे झूठ मत बोलो, तीखा तो हुआ ही नहीं। मैंने कहा रुक मैं वीडियो दिखाती हूँ, मेरा वीडियो देख, मेरा ब्लॉग देख। बोलता है ना माँ रहने दे रहने दे। इसीलिए मेरे पास हर चीज़ का प्रूफ होता है, कोई मुझे झूठा ही नहीं बोल सकता है। मैं प्रूफ भी दे देती हूँ साथ के साथ। अब मैं यहाँ क्या ढूंढ रही थी आई डोंट नो, बट हाँ कुछ तो ढूंढ रही थी। तो वो भी सब्ज़ी लेके चले आए थे। देखो पलंग पे सारा सब्ज़ी रखा हुआ है, बैगन गाजर पता नहीं क्या ही क्या। तो इतना सब्ज़ी उठा के ले आते हैं ना, समझ में नहीं आता मैं अलग अलग क्या ही बनाऊँ, बस मिक्स वेज बना करके रख देती हूँ। लो खाओ, सब सब्ज़ी ख़राब भी नहीं होगा, बर्बाद भी नहीं जाएगा और टेस्टी भी लगता है। क्योंकि अभी ठंड के दिन में ना सब्ज़ियाँ सब बहुत तरह की मिलती है। तो सबको धक्का मुक्की करने के लिए मैं एक साथ ही बना देती हूँ, भाई एक में ही धक्का मुक्की करो। और ये आंवला को मैं पका रही थी, पता नहीं कब तक पकेगा, क्योंकि बिना पके तो ये बनेगा नहीं। तो वही पका रही थी और साइड में मैं सब्ज़ी कट करने की तैयारी कर रही थी, क्योंकि जब तक पकेगा तो मैं इसको खड़ी होकर थोड़ी ना देखूँगी यार, दूसरा काम निपटा लेते हैं, हमारा तो यही रहता है। तो कोई ना, जो कि मेरे चैनल पे पहली बार विज़िट करते हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कमेंट ज़रूर कर देना, ठीक है। और यहाँ पे ना मम्मी हँस भी रही थी कि क्या उठा के ले आया है ये, कितना समय लग रहा है बीनने में, ठंड तो अलग ही लेवल की लग रही। मैंने कहा हाँ बीनो, साग खाना है तो मेहनत करो। ऐसा तो रूम में भी बीन सकती थी, पता नहीं बाहर उठा के मैं क्यों ले गई, क्योंकि भाषण नहीं मचाना था रूम में, इसलिए मैंने बाहर उठा के ले गई कि चलो ठीक है। और सच में सूर्य देवता हॉलीडे से कब वापस आएंगे पता नहीं। और यहाँ मैं सब्जी गर्म कर रही थी ताकि खाने दे सकूँ। एक सब्ज़ी नाश्ते की बन जाती है ना तो फिर सही रहता है। नाश्ता का सब्ज़ी थोड़ा ही मैं बना देती हूँ, क्योंकि सबका अलग अलग ही सीन है यार। और यहाँ देखो ठंड इतनी है कि मुझे गर्म पानी में हाथ डिप करने में थोड़ा सा भी लगा नहीं। पहले चाकू से चेक कर रही थी, फिर मैं भूल गई। मैं जो भूल गई ना कि ये गर्म पानी है, सीधा हाथ उसी में डुबा दिया और चेक कर लिया कि भाई साहब ये पका नहीं है। तो नाश्ता मैं भी दे रही हूँ, तो जो नाश्ता करते उसको उसके लिए बना देती हूँ, बाद बाकी हमें तो नहा के सीधा चाय बिस्किट ही चाहिए होता है। तो यहाँ पे आंवला बॉयल होता है, नाश्ता के लिए मैं सब्ज़ी गर्म कर रही हूँ। ठंड का दिन है ना, सब्ज़ी थोड़ी ठंडी हो जाती है, फिर खाने का मन करता है नहीं, कुकड़ सी जाती है।
बोले तो उसको मैं नाश्ता दे देती हूँ। उसके बाद फिर आगे का प्रोसेस है। तो बस ऐसा ही चलते रहता है। और ठंड पता नहीं कब जाएगी। मुझे तो पहले लगा ठंड होगी नहीं, लेकिन बाप रे बाबा, इन्होंने ऐसे करवट बदला कि मेरे दिमाग जो है ना वो सन से गायब हो गया। इतनी धूप और इतनी गर्मी होती थी तो मुझे लगता नहीं था कि इस बार ठंड भी पड़ेगी। मम्मी को बोल भी रही थी, मम्मी यार ठंड इस बार लगता है पड़ेगी नहीं। लेकिन अचानक से सूर्य देवता गए हॉलीडे में और ठंड बढ़ गई। हवा इतनी तेज़ चलने लगी है। तो खैर कोई नहीं, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।